गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कितने? 2। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये दिया गया है 12 एंड 10। तो यहाँ 12 एंड 10 का हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीपल्स लिखेंगे, मतलब 12 की टेबल यहाँ लिखेंगे। 12 की टेबल हम यहाँ लिखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। हम यहाँ भी 5 जा तक लिख रहे हैं। उसके बाद कितना? 10 की टेबल। 10 1 जा 10, 2 जा 20। यह हम यहाँ पे इस तरह से इसके पूरी टेबल लिखेंगे। क्लियर? हम अपनी इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक? 10 जाता। क्लियर? और इसे भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे 100 तक। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें कितने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं? 2। तो 2 कॉमन मल्टीपल्स देखिए जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ और कंटिन्यू कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 कॉमन हो गया और ये दूसरा कॉमन मल्टीपल हो गया। तो आपको इस तरह से कॉमन मल्टीपल 2 तक निकालना है। आपको इससे तब तक मल्टीप्लाई करके लिखना है जब तक इसमें 2 कॉमन मल्टीपल्स ना आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी करने हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है चेक फॉर मल्टीप्लाइज। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई चेक करना है। सो इज़ 34 अ मल्टीपल ऑफ 7। 34 जो है वो 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 की टेबल में 34 आता है। सो स्टूडेंट्स, आप 7 की टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर उसमें 34 आता है तो वो 7 का मल्टीपल है। तो 7 की टेबल में 34 नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इज़ 56 अ मल्टीपल ऑफ 8। सो यस, 8 7 जा 56 होता है, तो ये क्या होगा? यस। इसी तरह से 6 इज़ 100 अ मल्टीपल ऑफ 6। 100 की टेबल 6 की टेबल में 100 आता है, सो नो। यहाँ पे इज़ 75 अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 की टेबल में 75 आता है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 10 जा 30 होता है, तो इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो वो मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर कुछ भी बचता है 0 के अलावा तो वो नो होगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 50, मतलब 25 3 जा 75 होता है। तो ये क्या होगा? यस, ये 3 का मल्टीपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। 23 इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ। 23 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा? सेम वही नंबर होगा। 23 इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 23, मतलब 23 1 जा 23। नाउ बी डैश एंड डैश आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। हमें यहाँ पे 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट, आप 4 और 8 की पहले टेबल लिखेंगे, उन दोनों में जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे। जैसे 4 की टेबल में 16 भी आता है, और 8 की टेबल में भी 16 आता है, और साथ में 24 4 की भी टेबल में आता है और 8 की भी टेबल में आता है। नाउ नेक्स्ट सी, ईच नंबर इज़ अ डैश ऑफ 1। ईच नंबर इज़ अ, क्या होता है? हर नंबर वो अपने आप में क्या होता है? मल्टीपल। तो हम यहाँ लिखेंगे ईच नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। 79 इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ। 79 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? सेम वही नंबर होता है। नाउ द 10th मल्टीपल ऑफ 17 इज़। 10th मल्टीपल 17 का क्या होगा? मतलब 17 10 का क्या होता है? 170। इसको आप 17 को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ओके, 17 10 जा 170। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।